नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवदिश में। दोस्तों, CMD सर की 3 ऑडियो आई हुई है। उसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त BCT को लेकर बात बताई है। BCT में उन्होंने बताया है कि जो BCT है इसमें आपको जो ट्रेडिंग करेंगे तो जो पहले की तरह आपका जब BCT में सेल बाई करेंगे, खरीदारी और बिकवाली करेंगे तो आपको 2.5% एक्सचेंज फीस लगेगी। जैसा कि पहले BCT में खरीदने और बेचने पर फीस लगती थी, उसी तरह से अब भी BCT में खरीदने और बेचने पर आपको 2.5% फीस लगेगी। और दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि BCT में जो खरीदे गए कॉइन्स हैं, पहले 12 स्तर, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका BCT है इसमें आपको 50 लेवल तक इनकम होगी। तो जो पहले 12 लेवल होंगे उसमें जो आपके 80% और उसके बाद जो 38 लेवल होंगे उसमें आपका 20% नॉन स्टेकेबल के रूप में आएगा। यानी जो आपकी BCT है यहाँ पर आपको 50 लेवल तक की इनकम होगी। BCT में खरीदे गए कुल कॉइन पहले 12 स्तर, मतलब पहले 12 लेवल तक, यानी एक लेवल से 12 लेवल तक आपको 80% और उसके बाद 13 लेवल से लेके 50 लेवल तक आपको 20% नॉन स्टेकेबल कॉइन के रूप में मिलेगा। BCT में खरीदे गए कॉइन्स को आप सीधे माइनेट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो BCT में खरीदे हुए कॉइन है उसको आप सीधे माइनेट में यूज कर सकते हैं। उसे फिर से BCT में रीट्रेड नहीं करना चाहिए, अर्थात फिर से वहां पर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी रीट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसा कि CMD सर का कहना है कि जो BCT में आपने एक बार कॉइन खरीदा तो उसे आप माइनेट में यूज कर सकते हैं। उसे बार बार BCT में खरीदना और बेचना नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि उसके नुकसान क्या है दोस्तों? क्योंकि BCT में रीट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे कीबो में मौजूद सभी सदस्यों के लिए उचित न्याय होना चाहिए, यानी जो कीबो मेंबर हैं सभी के लिए उचित न्याय होना चाहिए, यानी सभी के लिए बराबर अवसर होना चाहिए। इस नियम का पालन करना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 रुपये यानी एक्सचेंज पर 1 रुपये मूल्य होता है, तो BCT में हमारी प्रक्रिया के अनुसार BCT बोनस के रूप में 1 रुपये और मिलकर कुल 2 रुपये होता है। यानी एक्सचेंज पर 1 रुपये रेट है, तो BCT में जो नियम बनाया CMD सर ने उसके अनुसार BCT बोनस 1 रुपये और कॉइन का 1 रुपये वैल्यू, मतलब 2 रुपये होता है BCT में उस कॉइन का वैल्यू। अगर अधिक पैसे वाला व्यक्ति अधिक कॉइन खरीदता है और BCT में कॉइन की रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9 रुपये है तो BCT में 10 रुपये होगी।
अधिक मात्रा में अगर कोई व्यक्ति कॉइन खरीदता है, कोई अधिक पैसे वाला, तो जब अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर रेट 9 रुपये होगा तो बीसीटी में 10 रुपये होगा। पहले से खरीदे गए 2 रुपये के कॉइन, पहले से खरीदे गए 2 रुपये के कॉइन को 7 रुपये या 6 रुपये में बेचने के लिए रख सकते हैं। इस प्रकार बाहर से पैसे वाले लोग प्रवेश करेंगे। जब रेट कम होगी तब अधिक कॉइन खरीदेंगे और बाद में जब रेट अधिक होगी तो बीसीटी का जो समर्थन मूल्य से कम और अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल रेट से कम रेट पर बेचना शुरू कर देंगे। तब क्या होगा कि वो के आपके पास सीधे प्राप्त कॉइन्स को कम रेट पर बेचना पड़ेगा। सीएमडी सर का कहना है कि जो बीसीटी में अगर रीट्रेड होती है, रीट्रेड करते हैं, तो अधिक पैसे वाले, अधिक बड़े जो बड़े इन्वेस्टर हैं वह बीसीटी में कम पैसे में कॉइन को बाई कर लेंगे और जब ये इंटरनेशनल एक्सचेंज पर रेट अधिक होगी तो बीसीटी में समर्थन मूल्य 1 रुपये अधिक होगा वहाँ से, तब यह जो रेट है इंटरनेशनल एक्सचेंज उससे कम रेट में भी यहाँ बेच सकते हैं। तब क्या होगा, उदाहरण के लिए 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए निवेश करके कॉइन्स खरीद कर जब 10 रुपये होगी तब 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये में बेच देंगे तो स्वचालित रूप से आपके पास मौजूद कॉइन्स नहीं जाएंगे। इसलिए बीसीटी में खरीदे गए कॉइन्स को माई नीड में ही इस्तेमाल करने से कीबो में मौजूद कॉइन के लिए हमेशा एक अच्छा समर्थन मूल्य बढ़ेगा और अच्छे लाभ मिलेंगे। इसलिए बाहर से कोई भी कीबो कम्युनिटी में आकर नहीं बेच सकता, केवल कीबो समुदाय ही बीसीटी में बेच सकता है। इसलिए जो भी बीसीटी में खरीदता है उसे माइनेड में स्वचालित रूप से करेंसी के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया हमारे कीबो परिवार के लिए बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सीएमडी सर का कहना है कि जो बीसीटी है, बीसीटी में आप खरीदे हुए कॉइन को माइनेड में स्मूथली तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको उनकी ऑडियो भी सुनवाता हूँ। गुड मॉर्निंग लेडीज, గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ డేటు 3వ తారీఖు 7వ నెల 2024. రెండవ పార్టు 25 సూత్రాల్లో రెండవ పార్టు రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బీసీటీ రిలీజ్ చేస్తాం, డేట్ చెప్తాను. దానికి ముందు ఈ సూత్రాలన్నీ మనం తెలుసుకుంటే తర్వాత ఎలా చేయాలో తెలుస్తుంది. అందులో ఇదివరకు బీసీటీలో ఎలాగైతే ఎక్స్చేంజ్ ఫీ 2.5 ఉండేదో అమ్మకం వైపు కొనుగోలు వైపు అది అలాగే యథావిధిగా ఉంటుంది. అందులో బీసీటీలో అలాగే నడుస్తుంది. అలాగే బీసీటీలో కాయిన్ కొనుక్కున్న వారి నుంచి, ఎవరైతే కాయిన్స్ కొనుక్కుంటారో వారి నుంచి వారి రెఫరల్లో ఉన్న 50 మంది కమిషన్ వస్తుంది. ఇది నాన్ స్టాకబుల్. 12 లెవెల్స్లో 80% ఉంటుంది. 38 లెవెల్స్లో 20% ఉంటుంది.
12 లెవెల్స్లో నాన్ స్టాకబుల్ 80% వస్తుంది, 38 లెవెల్లో 20% వస్తుంది. ఇది ఒకటి. అలాగే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది 4వ సూత్రము మరియు 5వ సూత్రం, ఇంకా 6వ సూత్రం చెప్తాను. ఇదేంటంటే బీసీట్లో కొనుక్కున్న కాయిన్స్ని డైరెక్ట్గా మైనీడ్స్లోనే వాడుకోవాలి. బీసీట్లో కొనుక్కున్న కాయిన్స్ని బీసీట్లో రీట్రేడింగ్ చేయకూడదు. అంటే రీట్రేడింగ్ అంటే మళ్ళీ అక్కడే కొనుక్కొని, అంటే బీసీట్లో అక్కడే అమ్మే విధానం చేయకూడదు, అంటే రీట్రేడింగ్ చేయకూడదు. ఎందుకు అలా చేయకూడదు అంటే కిబోలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ నెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే కిబో అకౌంట్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాలంటే, సరైన న్యాయం జరగాలంటే ఈ విధానాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి ఇంటర్నేషనల్లో ₹1 ఉంది. మన పద్ధతి ప్రకారం బీసీటీ బోనస్ రేటుగా ₹2 ఉంటుంది. బీసీటీ బోనస్ రేటు